देखिए, सरकार जो है अंधी, बहरी, गूंगी और निकम्मी निष्ठुर सरकार है। घमंड में चूर है, सत्ता के ताकत में, लेकिन एक दिन सरकार को झुकना ही पड़ेगा। और जब तक तीनों काला कानून को हम वापस नहीं ले लेंगे, अपने अंतिम सांस तक इस आंदोलन में रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और कोई वापस नहीं आएगा। किसानों पर लठ बरसाए जा रहे हैं, किसानों के खून बहाए जा रहे हैं। बहुत दुख की बात है बस्तारा टोल प्लाजा की घटना। कोई खालिस्तानी बोल रहा है, कोई आतंकवादी बोल रहा है, कोई झूठे किसान बोल रहा है, और महिलाओं के बारे में कुछ चंद नेत्रियां बिकने वाली बोल रही हैं, 100-100 रुपए कीमत लगा रही हैं। ये संघी आरएसएस और बीजेपी की जो मानसिकता वाले लोग हैं, इनकी सोच बहुत गंदी है। ये सिर्फ देश को कमजोर और खोखला कर रहे हैं। इनका राष्ट्रवाद जो है ढोंगी राष्ट्रवाद है। ये लोग ढोंगी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सिर्फ ये जो है एक जुमला था और कुछ नहीं। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, ये सारे जुमले साबित हुए। देश में कोई ऐसा तबका नहीं है जो पीड़ित और शोषित नहीं है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਨ 에ਅਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਜ਼ੁਮੈਦਾ ਖਾਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਮ, ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੇਬ ਖਾਨ ਜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। हाँ, आज बाबा बंदा सिंह बहादुर फतेह मार्च है, जो जहाँ से इस फतेह मार्च में पूरा पंजाब का संत समाज, भाई जसवीर सिंह रोडे जो पूर्व जथेदार, अकाल तख्त के जथेदार थे, उनके साथ उनके अगुवाई में पूरा संत समाज जो है सिंघू बॉर्डर और दिल्ली के बॉर्डरों पर जा रहा है, किसान आंदोलन के समर्थन में और सरकार पर दबाव डालने के लिए। लगातार आप भी शुरू से ही आंदोलन के साथ में है, कोई लग नहीं रहा कि अभी तक कोई फैसला नहीं आ रहा, मोदी सरकार सुनने पर नहीं आ रही। देखिए, सरकार जो है अंधी, बहरी, गूंगी और निकम्मी निष्ठुर सरकार है। घमंड में चूर है, सत्ता के ताकत में, लेकिन एक दिन सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे किसानों के दृढ़ संकल्प करके इस आंदोलन में आए हैं। मैं भी 10 महीने होने जा रहे हैं अपने घर परिवार को छोड़कर हूँ, और जब तक तीनों काला कानून को हम वापस नहीं ले लेंगे, अपने अंतिम सांस तक इस आंदोलन में रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और कोई वापस नहीं आएगा। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह हमारे 700 किसान शहीद हो गए, 10 महीने हो जाएंगे अभी 26 तारीख को, पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 22 जनवरी के बाद सरकार से कोई वार्तालाप नहीं हुई है किसानों की, और सरकार बोलती है कि हम तो एक फोन की दूरी पर है। तो ये लगातार जनता के सामने झूठ परोसती है, देश को झूठ और गुमराह करती है सरकार इस तरह के स्टेटमेंट से। और देखिए, बहुत दुख की बात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के 70% आबादी कृषि पर डिपेंड करती है, और पंजाब, अकेला पंजाब जो है 80% खाद्य जो है देश को मुहैया करवाता है। लेकिन आज हालात क्या है कि सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, किसानों पर लठ बरसाए जा रहे हैं, किसानों के खून बहाए जा रहे हैं। बहुत दुख की बात है बस्तारा टोल प्लाजा की घटना, और लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह किसानों के साथ रवैया है सरकार का, जिस तरह संघर्ष करना पड़ रहा है और सरकार कुछ नहीं सुन रही है। और बदले में क्या मिल रहा है किसानों को? तरह तरह के नाम, तरह तरह का तमगा। कोई खालिस्तानी बोल रहा है, कोई आतंकवादी बोल रहा है, कोई झूठे किसान बोल रहा है, और महिलाओं के बारे में कुछ चंद नेत्रियां बिकने वाली बोल रही हैं, 100-100 रुपए कीमत लगा रही हैं। तो बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि भारत देश में ये संघी आरएसएस और बीजेपी की जो मानसिकता वाले लोग हैं, इनकी सोच बहुत गंदी है। ये सिर्फ देश को कमजोर और खोखला कर रहे हैं। इनका राष्ट्रवाद जो है ढोंगी राष्ट्रवाद है। ये लोग ढोंगी हैं और सिर्फ अपने लोगों का, कुछ उद्योगपति और पूंजीपतियों का भला चाहते हैं, बाकी देश के आम जनता का नहीं। आज देखिए, कंगना रनौत, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वैसी महिला को Z+ सिक्योरिटी मिल जाती है, लेकिन देश की बच्चियां लगातार उनका शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। कोई उनके साथ मतलब
उन्हें तो ये भी नहीं, इंसाफ भी नहीं मिल रहा है। सरकार भी कार्रवाई देर से करती है। और बहुत अफसोस की बात है कि देश में महिलाओं, बच्चियों, लड़कियों का धर्म देखकर कानून भी कार्रवाई कर रहा है। तो इससे खराब दिन और क्या होंगे। क्या नारा लगा था 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत सिर्फ ये जो है एक जुमला था और कुछ नहीं। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, ये सारे जुमले साबित हुए। देश में कोई ऐसा तबका नहीं है जो पीड़ित और शोषित नहीं है। चाहे वो किसान हो गए, देश के जवान हो गए, महिलाएं हो गई, कोई भी हो गया, सबका शोषण चल रहा है। सब पीड़ित है, सब दुखी हैं। और ये तीनों काला कानून वापस करवा कर ही हम वापस लौटेंगे बॉर्डर से। लगता नहीं कि जिस तरह की आप भी महिलाओं के साथ दे रहे हैं, अच्छा साथ दे रहे हैं, शुरू से लगातार साथ देते आ रहे हैं किसानों के साथ में, एक मुस्लिम होके साथ दे रहे हो, तो और जो लेडीज़ हैं और उनको क्या मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि वो भी आकर साथ में, और क्योंकि लगातार जो औरतों का बड़ा योगदान रहा है इसमें। जी बिल्कुल, मैं सभी महिलाओं का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस आंदोलन में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं 9 अगस्त और 22 जुलाई को जो किसानों का पार्लियामेंट चला था, वहाँ उसमें भी थी। तो आखिरी दिन भी महिलाएं थी उसमें, और देश के हर हिस्से से महिलाएं आई थी। तो बहुत बड़ा योगदान है महिलाओं का, इसके लिए धन्यवाद। और जो बहनें नहीं आ रही हैं, जो महिलाएं नहीं आ रही हैं, माताएं नहीं आ रही हैं, उन सभी से मैं गुजारिश करूंगी कि आएँ इस आंदोलन में और किसानों के साथ खड़े हो। क्योंकि ये किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, देश को की अगली फसल, अगली नस्ल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप क्या जवाब देंगी अपने बच्चों को, क्या देना चाहती हैं? ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या अपने बच्चों को अडानी और अंबानी का गुलाम बनाना चाहती हैं, या आज़ाद भारत देना चाहती हैं, एक स्वतंत्र आवाज़ देना चाहती हैं? इसलिए मैं माताओं और बहनों से खासकर अनुरोध करूंगी कि आइए और इस आंदोलन को मजबूत कीजिए, किसानों की आवाज़ को मजबूत कीजिए। किसानों की जीत में ही हमारी जीत है। किसान जीतता है तो हम सब जीतते हैं। और किसानों के आवाज़ को अगर दबाया जाता है तो ये लोकतंत्र की हार है, हमारे संविधान की हार है। 26 तारीख को बंद का ऐलान किया गया, भारत बंद का ऐलान किया, इसको 27 तारीख को, इसको किस तरह देख रहे हो कि जो लोग हैं उनको साथ देना चाहिए किसानों? बिल्कुल लोग साथ देंगे और देना चाहिए, क्योंकि ये किसान जो है सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, मजबूरी में बंद करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। वो लगातार बल का प्रयोग, छल का प्रयोग, कोई सा भी ऐसा प्रयोग है जो किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिए नहीं कर चुकी अब तक। और हम तो आंदोलन में शुरू से हैं, देख रहे हैं कि कितनी मुश्किलों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, किस तरह लगातार जो हमारे आंदोलन में कभी चोरी हो जाती है, कभी आग लगा दिया जाता है, कभी मौसम की मार, मौसम से भी संघर्ष करना पड़ रहा है बहुत ही मुश्किल के साथ। दिल रोता है, आत्मा रोती है। हमारे 80 साल, 85 साल, 70 साल के बुजुर्ग किसान, हमारे भाई, हमारे 70 साल, 80 साल की बुजुर्ग माताएं, हमारी बहनें सब संघर्ष कर रहे हैं इस आंदोलन में। लास्ट सवाल है, जिस तरह की आज फतेह मार्च जो निकाला जा रहा है, लग रहा है कि अब जीत पक्की होगी? इंशाल्लाह बहुत जल्दी जीत पक्की होगी। जो किसानों के हौसले हैं और जिस तरह पूरा देश एक साथ होकर पंजाब ने इसकी अगुवाई की, मेरे लिए पास कोई शब्द नहीं है पंजाब की तारीफ के लिए। जो पंजाब में महापुरुष गुजरे हैं पहले, उसी रास्ते पर चलते हुए, उन महापुरुषों के रास्ते पर चलते हुए जिस तरह पंजाब ने अगुवाई की है इस आंदोलन का, वो बहुत काबिल तारीफ है। और ज़रूर हम इस मोर्चे को जीतेंगे और जीत कर ही वापस जाएंगे। ਇਹ ਸਨ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨੱਚਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੁੰਡਿਆ, ਆਸ਼ਿਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈ ਵੇ।